नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल AR स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम टॉप 20 प्रश्न को देखने वाले जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी विष्णु डे, ऑप्शन सी वेंकटेश अयंगर और ऑप्शन डी पन्नालाल पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, जो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक है। इनका पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक गोरखमुखी है। यह पुस्तक एक उर्दू गजल पुस्तक है, उर्दू गजल पुस्तक है और शायरी की कविता है, शायरी की किताब है। इस कृति पर फिराक गोरखपुरी जी को 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो आपको ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, जो सबसे पहले भारत में शराबबंदी को पूर्ण रूप से बंद करने वाला पहला भारतीय राज्य है, जो 1949 में आए अधिनियम गुजरात मद्य निषेध अधिनियम 1949 के तहत गुजरात में शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया था और बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू किया गया था। अगला सवाल है, सामरिक सत्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच संधि है। तो आपका ऑप्शन है ए चीन व जापान, ऑप्शन बी यूएसए व रूस, ऑप्शन सी यूएसए व यूरोपीय संघ और ऑप्शन डी चीन भारत यूएसए व रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए व रूस के बीच यह सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट हुआ था। इस संधि के तहत यूएसए और रूस परमाणु हथियार के निर्माण को कम करेंगे और इसका उपयोग भी सीमित ही रूप से करेंगे। और इन दोनों देशों ने 1991 में इन संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला सवाल है कि एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले किया गया था। तो आपका ऑप्शन है 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली, ऑप्शन बी 1952 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली, ऑप्शन सी 1956 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली और ऑप्शन डी 1943 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली द्वारा एशियाई खेलों का आयोजन करने का पहला बार सुझाव आया था। अगला सवाल है कि लुसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है। लुसुंग, तो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम का लुसुंग त्योहार लोकप्रिय त्योहार है और यह सिक्किम में नव वर्ष के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है और यह त्योहार फसल के कटाई और मौसम के अंत का प्रतीक है। लुसुंग त्योहार को लेप्चा लोग, यानी कि कश्मीर में एक लेप्चा लोग है जो इस त्योहार को नामसूंग के नाम से पुकारते हैं, जबकि भूटिया लोग इस त्योहार को लुसुंग के नाम से पुकारते हैं। यह त्योहार सिक्किम में दिसंबर के महीना में मनाया जाता है। तो दिसंबर के महीना में आमतौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। अगला सवाल है,
चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है ताराचंद, ऑप्शन बी नेकचंद, ऑप्शन सी हिमांशु पारेख और ऑप्शन डी कमल सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेकचंद, जिन्होंने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किए थे और इनका पूरा नाम नेकचंद सैनी था और इन्होंने 1957 इन गार्डन के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किए थे, किंतु 1976 में बनकर रेडी हो गया और इसे 1976 में उद्घाटन किया गया। यह गार्डन औद्योगिक और शहरी कचरों से बनाया गया था। अगला सवाल है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है? तो आपका ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर, जो नवंबर में भारत में संघाई महोत्सव मनाता है। यह मणिपुर की एक समृद्ध परंपरा और संस्कृति का एक भव्य उत्सव है। यह 21 से 30 नवंबर में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। 21 से 30 नवंबर में प्रतिवर्ष मणिपुर में आयोजित किया जाता है। इसका नाम संघाई, इस त्योहार का नाम संघाई मणिपुर में आमतौर पर मणिपुर में पाए जाने वाले दुर्लभ भूरे रंग के सींग वाले हिरण के नाम पर रखा गया था। भूरे रंग के सींग वाले हिरण पर रखा गया था। अगला सवाल है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो आपका ऑप्शन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 15 मार्च से 19 मार्च 1877 को मेलबर्न में खेले थे। परंतु इससे भी पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 1844 में मैच खेला गया था, परंतु यह आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं था। अगला सवाल है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन है सतीश वर्मा, ऑप्शन बी मिहिर बोस, ऑप्शन सी बिल क्लिंटन और ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए सतीश वर्मा, जो पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक थे। सतीश वर्मा पाकिस्तान के नागरिक होने के बावजूद भी भारत के नागरिकों की जर्जर स्थिति को देखकर उन्होंने पाकिस्तान के ऐसे हरकत के कारण इस पुस्तक का नाम पाकिस्तान की हरकत नाम रख दिया था। इसीलिए इसका ऑप्शन है सतीश वर्मा, इसका सही जवाब हो जाएगा। 10वां सवाल है, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, ताकि इसी प्रकार के ज्ञान आगे देखने को मिल सके। तो चलिए 10वां सवाल है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। तो आपका ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप, जो घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप है। लक्षद्वीप जो प्रवाल भित्ति से बना हुआ है और इन पर वर्तमान में 36 द्वीप समूह हैं, परंतु इस पर मात्र 10 पर ही आबादी रहते हैं। इस द्वीप के मिनिका एक द्वीप है जिसका आकार घोड़े की नाल जैसी है। इसी के कारण पूरे लक्षद्वीप समूह घोड़े की नाल की जैसा मूंग का द्वीप समूह है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है सिलिकॉन वैली में, ऑप्शन बी शांत घाटी में, ऑप्शन सी मेडागास्कर में और ऑप्शन डी अंटार्कटिक में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शांत घाटी में लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब। और शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी में यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। अगला सवाल है, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो आपका ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यह द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह मरियाना द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित द्वीप है। अगला सवाल है, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है चाक्यारुल, ऑप्शन बी कुटियात्तम और ऑप्शन डी ओट्टनतुल और ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, ओट्टनतुल, जो गरीबों की कथकली है। और यह केरल राज्य के एक पारंपरिक नृत्य है, लेकिन इसे गरीबी की कथकली नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यह कथकली की तुलना में बहुत ही सुलभ और सरल रूप से किया जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? आपका ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2002 में और ऑप्शन डी 2003 में। तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और डेट इसका 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल की स्थापना की गई थी। और बीएसएनएल का पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड है, निगम लिमिटेड है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है काउंट बिस्मार्क, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी मोल्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए काउंट बिस्मार्क, जिन्होंने 1871 में इसकी स्थापना की थी। 18 जनवरी 1871 को जर्मनी साम्राज्य की स्थापना किए थे। 16वां सवाल है, निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? आपका ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी लाओस और ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, जो कि आसियान के सदस्य का हिस्सा नहीं है। आसियान एक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है वहां पर की गई थी। इस देश का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इसका उद्देश्य इस सदस्य में शामिल देशों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करना था। इस आसियान में वर्तमान में 11 सदस्य देश हैं, जिनमें से 11वां देश तिमोर लेस्ते हैं। तिमोर लेस्ते जो आसियान का 11वां सदस्य है। अगला सवाल है, भारत भारती के लेखक कौन? तो आपका ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, जो भारत भारती के लेखक हैं और इन ग्रंथ को उन्होंने 1922 से 23 में लिखे थे। अगला सवाल है, कन्फ्यूशियस कौन था? तो आपका ऑप्शन ए तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, ऑप्शन बी चीनी दार्शनिक, ऑप्शन सी चीन में वसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार और ऑप्शन डी कोरिया सामान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक चीनी दार्शनिक था। अगला सवाल है, गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में है? तो आपका ऑप्शन है श्रीलंका,
ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार, जो गोल्डन रॉक पगोडा स्थित है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में भी गोल्डन रॉक पगोडा स्थित है। आज का अंतिम सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। यहाँ के एक गांव डोंग गांव, जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, और इस राज्य को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। डोंग गांव की ऊंचाई समुद्र तल से 1240 मीटर है, और यहाँ पर सूर्योदय सुबह 4 बजे ही हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप प्रश्न। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो को आप जरूर देख सके। तो धन्यवाद।